क्लास 2 मैथ चैप्टर 7। इसके प्रीवियस वीडियो में हम ये चैप्टर 7 पेज नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 50 के आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। मोर यानी ज़्यादा पानी। तो देखो ये बकेट है, ये बहुत बिग है, ये एक मग है, ये स्मॉल है। तो हमें बताना है इन दोनों में से मोर वाटर यानी ज़्यादा पानी किस में आएगा। तो हमारी ये जो बकेट है ये बड़ी है इससे, तो हमारे पास में मोर वाटर इसमें आ जाएगा। तो हमें रिंग बनाना है इस पर, तो हम एक रिंग या सर्किल इस पर बना देंगे। अब क्या है देखो, ये एक कप है, ये एक प्लेट है। तो कप में पानी ज़्यादा आएगा, प्लेट में बहुत कम आएगा। तो हम कप पर रिंग बना देंगे, कप में मोर वाटर आएगा। ऐसे ही हमारे पास ये 2 पॉट हैं, ये थोड़ा बिग पॉट है, ये स्मॉल है। तो मोर वाटर इसमें आएगा, तो हम इस पर रिंग बना देंगे। अब क्या है देखो, ये एक स्मॉल पॉट है, ये एक बिग पॉट है। तो मोर वाटर आएगा इसमें, तो हम इस पर रिंग बना देंगे। रानी एंड द मिल्कमैन। देखो ये गर्ल है, इसका नाम है रानी, और ये है मिल्कमैन। ये क्या करते हैं, डेली इनके यहाँ पर दूध देने आते हैं। ठीक है, तो ये देखो मिल्कमैन इस बर्तन से दूध देता है और रानी इस पॉट में दूध लेती है। अब क्या है देखो इसमें, अनिल इज़ अ मिल्कमैन। ये जो मिल्कमैन है इसका नाम है अनिल। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। ये क्या करता है, एवरी डे यानी हर दिन रानी के यहाँ पर सेम अमाउंट यानी एक जो निश्चित मात्रा है उसमें डेली दूध दे के जाता है, मतलब डेली एक ही अमाउंट में देता है। ही यूजेज अ मग 3 times टू फिल रानीज मिल्क पॉट। ये जो दूध मिल्कमैन है अनिल, ये मग यूज़ करता है और ये मग से वो 3 times दूध देते हैं इसमें रानी के पॉट में। ठीक है, अब वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। अब एक दिन क्या होता है, रानी हर दिन एक ही पॉट लेके आती है दूध के लिए, लेकिन आज क्या करती है, जो रानी की मदर हैं वो एक डिफरेंट पॉट ले आती हैं, ये वाला। पहले वो ये लाती थी, आज वो ये ले आती हैं। टू टेक मिल्क, इसमें ले लिए उन्होंने मिल्क। अब क्या है, एवरी डे रानी पॉट वुड फिल टू द टॉप। देखो एवरी डे रानी ये वाला पॉट लेके आती हैं, तो ये 3 मग में ये पॉट फुल हो जाता है टॉप तक। अब आज रानी की मदर ये बड़ा वाला पॉट ले आई हैं, तो क्या है देखो ये फिल नहीं होगा। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वाज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। ये वाला पॉट जो है वो 3 मग मिल्क से फुल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो पॉट था वो स्मॉल था, ये बिग है। ये वाला पॉट 3 मग से फिल हो जाता है, यानी ये इक्वल हो गए, बराबर हो गए। लेकिन ये वाला पॉट जो है वो मग से बड़ा है, इसमें 3 मग मिल्क आ जाएगा, उसके बाद भी ये खाली रहेगा ऊपर से। तो ये बड़ा है, ये थोड़ा स्मॉल है इससे। ओह टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। अब ये रानी की क्या बोलती हैं, ओ अनिल ने आज कम दूध दिया है। तो क्या कम दूध दिया है क्या, बताओ अनिल ने आज। हाँ, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, देखो आप देखो कि ये वाला जो पॉट है वो स्मॉल है और ये वाला पॉट है जो बिग है उससे। तो हम बोलेंगे कि अनिल ने उनको दूध कम नहीं दिया है। यहाँ डिफरेंस किसका है, यहाँ डिफरेंस है पॉट का। तो हम लिख देंगे नो अनिल हैज़ नॉट गिवन रानी लेस मिल्क। ठीक है, यहाँ पॉट का डिफरेंस है, ये स्मॉल है, ये बिग है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क हेल्प हर। हमें इसकी हेल्प करनी है, वही जो अभी हमने बताया कि जो पॉट था ये वाला पॉट बिग है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो इसीलिए वो बिग होने की वजह से ऊपर खाली रह जाता है। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाई एवरी डे। आप अपनी मम्मा से पूछो कि आपकी मम्मा डेली कितना दूध लेती हैं। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मम्मा कितना लेती हैं, 1 लीटर या 2 लीटर। हमने लिख दिया 2 लीटर्स मिल्क। अब क्या है देखो, नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ। आप खुद इसको करके देखो,
टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन। अपनी किचन से आप 5 टाइप के बिग बर्तन लेना। फिल ऑल ऑफ देम वन बाई वन विथ 1 जग फुल ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक जग लेना, उससे 1 बाई 1 करके एक के बाद एक उन सारे 5 को फिल कर लेना। व्हाट डू यू सी? अब आप क्या देखते हो? वाई? टेक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट। अब देखो, जब आप डिफरेंट टाइप के बेसेस लोगे और आप एक ही जग से उसको फिल करोगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में पानी अलग अलग आएगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इस बात को आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे। अब हम पढ़ेंगे एक लिटिल स्टोरी, थर्स्टी क्रो। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी स्कूल की बुक्स में। देखो, थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौआ। चिरपी क्रो वाज वेरी थर्स्टी। ये क्रो है, इसका नाम है चिरपी। ये बहुत प्यासा था, इसको बहुत प्यास लगी थी। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। अब इसे बहुत तेज प्यास लगी तो ये क्या, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, चारों ओर देख रहा है पानी की, कहीं मुझे पानी मिल जाए तो मैं उसको पी लूँ। सडनली इट सॉ अ पिचर यानी मटका। तभी अचानक इसको एक मटका दिखता है। पिचर, पिचर यानी मटका। When it tried to drink water, अब इसको इसने देखा इसने कि इसमें पानी है तो वो ट्राई करता है कि पानी पी लूँ। It found there was very little water in the pitcher, बट ये पानी कैसे, देखो ये है मटका पिचर, इसमें इतना पानी है नीचे तक। ठीक है, अब क्रो की नेक और बीक तो स्मॉल है तो वो इसके अंदर जाकर तो पानी नहीं पी सकता ना। तो अब वो क्या करे, उसको बहुत तेज प्यास लगी हो और इस पिचर में पानी बहुत नीचे है। तो इट सॉ पेबल्स लाइंग नियर बाई। ठीक है, अब इसको प्यास लगी है, पानी बहुत नीचे है, तो ये क्या बोला, देखो, आई हैव एन आइडिया। क्रो बोल रहा है मुझे एक आइडिया आया। इसने देखा वहाँ आसपास कुछ पेबल्स यानी पत्थर पड़े हुए हैं। ये रहे, देखो पेबल्स, पत्थर। अब ये क्या करेगा, देखो, इट पुट द पेबल्स इनटू द पिचर 1 बाई 1। यहाँ जो पत्थर हैं ये 1 बाई 1 करके इनको इसमें मटके में डालने लगा। देखो, ये इसने बीक में ले रखा है और ये इसके बॉटम में डाल दिए इसने। द वाटर केम अप। जब इस पिक्चर में ये पेबल्स 1 बाई 1 करके क्रो ने डाल दिए तो देखो यहाँ वाटर लेवल जो है काफ़ी नीचे है और इसमें वाटर लेवल हाफ तक आ जाता है। तो जब हाफ तक आ गया है तो अब ये और पेबल इसमें भर देगा। तो अब देखो क्या करेगा, द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ रहा है। चिरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। जब क्रो ने सारे पेबल्स इसमें डाल दिए तो वाटर देखो यहाँ से टॉप तक आ जाता है और टॉप तक वाटर आने के बाद में चिरपी क्रो ईजिली इस पानी को पी लेता है और उसकी प्यास मिट जाती है। तो आपने देखा क्रो ने कितना अच्छा आइडिया लगाया और उसकी प्यास बुझ गई। वाट विल यू डू इफ़ यू वेयर एट द क्रोज प्लेस। अब आप बताओ, यदि आप क्रो की जगह पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, देखो आप क्या आइडिया लगाते, आप यहाँ बता सकते हो। ठीक है, उसने तो इसमें पेबल्स, पत्थर डाल दिए, पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पी लिया। तो है ना क्रो बहुत इंटेलिजेंट। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी। क्या आप भी चिरपी की तरह बनना चाहते हैं। देखो चिरपी ने किस तरह से, जो घड़ा था उसमें पानी बहुत नीचे था और उसने पत्थर उसमें डाले तो पानी उसके टॉप पर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। तो क्या ऐसे ही आप भी करना चाहेंगे। डू यू वॉन्ट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, हाउ द वाटर इन द पिक्चर केम अप। जो ये पिक्चर है उसमें पानी नीचे था, पेबल्स डालने पर पानी ऊपर आ गया। कैसे हुआ ये, क्या आप ये जानना चाहते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं, टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। हम 2 ग्लास लेते हैं सेम साइज के, एक ही साइज के। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर। इन दोनों ग्लासों को हम हाफ, आधा पानी से भर लेंगे। यू हैव टू पुट टैमेरिंड या इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। अब देखो हमने ये ग्लास लिए, इसमें हमने हाफ पानी से भर लिया इनको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट ग्लास में टैमेरिंड यानी इमली की सीड, इमली के बीज हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। तो क्या हो जाएगा, पानी उसमें टॉप पर आ जाएगा। गैस हाउ मैनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इट
इन। ठीक है, तो देखो जब आपने हाफ ग्लास पानी लिया, उसमें इमली के सीड्स डाल दिए तो पानी ऊपर आ गया। तो अब आप काउंट करो कि आपने कितने इमली के सीड्स डाले तब पानी टॉप पर आता है। अब आपने 1 ग्लास में कर लिया। अब नाउ डू इट। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने उसमें इमली के सीड डाले हैं। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड। तो हम यहाँ बता देंगे आपने कितने इमली के सीड से पानी ऊपर आया। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि यहाँ 10 इमली के सीड्स। ठीक है, आप काउंट कर लेंगे जितने भी आएंगे। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास। फर्स्ट ग्लास में हमने डाल दिए इमली के सीड, अब सेकेंड ग्लास में हम डाल देंगे मार्बल्स, यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं मार्बल के वो। अब देखो उससे क्या हो जाएगा, जब हम स्मॉल स्मॉल मार्बल्स उसमें डाल देंगे तो पानी टॉप पर आ जाएगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, पानी टॉप पर आ गया। रिपीट इट विथ स्टोन्स। अभी आपने देखो सेम एक्सपेरिमेंट आपने इमली सीड से किया, फिर आपने मार्बल से किया, अब हमें करना है पत्थर से। छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना स्टोन, उससे। तो व्हाट हैपेंस नाउ, क्या होगा, वाई, क्यों होगा, टॉक अबाउट इट इन द क्लास। ठीक है, देखो जब पानी ग्लास में हाफ था, हमने उसमें स्टोन्स डाल दिए तो वो स्पेस उतना फिल हो जाएगा और पानी टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो जो जैसे थर्स्टी क्रो था उसने पानी पी लिया, ऐसे हम भी इस एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेसफुल रहे कि पानी वेसल्स के टॉप पर आ जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। वाटर इज यूजफुल, पानी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो घर में क्या है, बात करते हो, नहाते हो, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, पीना है। तो ये बोल रहे हैं कि आपके घर में ये सभी कामों में कितना मग और कितने बकेट पानी यूज़ हो जाता है। तो नहाने में कितना हो जाता है, 1 बकेट, कपड़े धोने में 2 बकेट, ये बर्तन साफ़ हो रहे हैं इसमें 2 बकेट, और पीने में कितना हो जाएगा, 2 मग। ठीक है, अब क्या है देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, गैस एंड देन फाइंड आउट, अनुमान लगाओ और बताओ हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। ये जो बकेट है इसमें कितना पानी आ जाएगा, कितने मग पानी आ जाएगा, हम इसको मग से फिल करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ 15 मग। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। नहाने में आप कितना पानी यूज़ कर लेते हो, 1 बकेट। हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। और आपने बकेट तो लिख दिया 1, और कितना मग यूज़ करोगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 15 मग। ठीक है, अब क्या है देखो, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। बलून में कितना पानी आ जाएगा, तो हम एक लिख देंगे, एक स्मॉल कप आ जाएगा, 1 कप या 1 मग। हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फिल अ वाटर गन पिचकारी। जो वाटर गन है पिचकारी होती है उसमें कितना पानी आ जाता है, 2 मग। आप इसमें 1 मग से ले सकते हो, हमारा मग का साइज क्या है और पिचकारी का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। हाउ मैनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। देखो ये है कैमल, आप सभी जानते हो कैमल बहुत ज़्यादा पानी पीता है। ठीक है, ये रहता है रेगिस्तान में जहाँ रेत रहती है, बहुत गर्मी होती है। तो ये क्या करता है, एक ही बार में पानी पी लेता है बहुत सारा, क्योंकि फिर इसको लंबा रास्ता तय करना होता है। तो ये जो कैमल है, 1 कैमल है, ये एक बार में 9 बकेट पानी पी लेता है। तो हमें बताना है कि 2 कैमल कितना पानी पिएंगे, जब कितना बकेट। ठीक है, देखो 1 कैमल ने पी लिया 9 बकेट, तो 2 कितना पिएंगे, 9 और 9 होते हैं 18, या 9 2 जा 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कैमल लेंगे 18 बकेट पानी। ओके, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले 1 to 7 चैप्टर मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। उसमें हिंदी के भी हैं और क्लास 1 के सारे चैप्टर्स हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। यदि आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।